हाँ? अरे तेरा दिमाग खराब है। पहले नाश्ता बना। मेरी बेटी का कॉलेज जाने का टाइम हो गया, तुझे पता नहीं है? लेकिन मम्मी जी पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर बनाती हूँ ना नाश्ता। अभी तो टाइम है बाकी दीदी के कॉलेज जाने में। तुझे कहा ना पहले नाश्ता बना। झाड़ू पोछा करने लग गई। कौन देख रहा तेरे पहले झाड़ू पोछे को? पहले नाश्ता बना। मम्मी जी मेरी मम्मी कहती है कि पहले घर का झाड़ू पोछा करना चाहिए, फिर रसोई घर में जाना चाहिए। तेरी माँ ने तुझे कितनी ज्ञान गंगा दी है, अच्छे से बता मुझे। ज्यादा मुझे मत सिखा। इतनी ज्ञान गंगा से अच्छा घर के लिए ही कुछ देती तो काम तो आता। बस फालतू का ज्ञान दे रखा तुझे। जा जाके नाश्ता बना। ठीक है मम्मी जी। और हाँ मेरे लिए कप चाय भी बना के लेके आना। सर में दर्द कर दिया सुबह सुबह तूने। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी चाय रख दे इधर। नाश्ता बन गया? हाँ मम्मी जी बना दिया नाश्ता मैंने। तो क्या अब नाश्ता लाने का मुहूर्त निकालूं? खड़ी क्या है? जा लेके आ नाश्ता। जी मम्मी जी अभी लाती हूँ। मम्मी। हाँ बेटा बोल। वो मम्मी वो बात क्या है कि मुझे 20,000 चाहिए आपसे। 20,000? पर क्यों चाहिए बेटा? वो मम्मी कॉलेज का आज लास्ट दिन है, फिर तो 10 दिन बाद एग्जाम शुरू हो जाएंगे। इसलिए सब कॉलेज के फ्रेंड मिलकर शाम को पार्टी कर रहे हैं, इसलिए चाहिए मम्मी 20,000। हाँ? अच्छा ठीक है, तो तू ऐसा करना, जा मेरे रूम में, पर्स में 10,000 तो कैश पड़े हैं, बाकी मेरा एटीएम ले जाना। जितने पैसों की जरूरत हो उतने ले लेना। वाओ मम्मा, थैंक यू सो मच, आप कितनी अच्छी हो। थैंक यू सो मच मम्मी। ठीक है मम्मी मैं चलती हूँ, कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। ठीक है पर नाश्ता तो करके जा बेटा। अरे मम्मी अब तो आपका एटीएम आ गया, कैंटीन में कुछ खा लूंगी। ठीक है बेटा जा, ले जा एटीएम और पैसे। ठीक है मम्मी बाय। क्या हुआ मम्मी जी, दीदी ऐसे भागकर क्यों गई? और उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। अरे मेरी बेटी की मर्जी, वो नाश्ता करे या ना करे। लेकिन मम्मी जी मैंने तो इतना सारा नाश्ता बनाया उनके लिए, ये सब तो फिर वेस्ट हो जाएगा। अरे इन सब के तेरे घर से नहीं आए पैसे, पैसे हमारे लग रहे हैं ना, होने दे वेस्ट। जाके फेंक दे और अपना काम कर। पर मम्मी जी ऐसे खाना फेंकने से अन्न का अपमान है, तो तू खा ले जा। हाँ? और ये चाय भी लेके जा, दूसरी बना के ला, ठंडी हो गई है। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी क्या है? मम्मी जी वो मुझे आपसे कुछ काम था। क्या काम था? बोल। मम्मी जी वो मेरे सर में कल से दर्द बहुत हो रहा है, मुझे दवाई लेके आनी है, तो आप थोड़े पैसे दे दो। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1,000 रुपए। अच्छा यहाँ पैसे तेरा बाप छोड़ के गया है तेरी माँ? तेरे घर वाले छोड़ के गए हैं क्या यहाँ पैसे जो तुझे दे दूं? अगर उन्होंने कुछ दिया होता ना फिर तो मैं कुछ सोचती। कुछ लेन देन नहीं किया तेरे घर वालों ने और तुझे 1,000 और दे दूं? मैं कुछ नहीं देने वाली, जा यहाँ से। मेरे पास पैसे वैसे कुछ नहीं है। पर मम्मी जी आपने दीदी को तो 20,000 रुपए दिए ना, और मैं तो बस अपनी दवाई के लिए आपसे 1,000 रुपए मांग रही हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की बराबरी करेगी? तू नजर लगा रही मेरी बेटी के रहन सहन में, खान पीन में? मेरी मर्जी, मेरी बेटी है, मैं उसे कितने भी पैसे दूं। तू होती कौन है बोलने वाली? आई बड़ी, तेरे मायके वालों ने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। अगर कुछ दिया होता ना फिर भी मैं तुझे एक बार कुछ दे देती। पता नहीं कौन सी वो मनुष्य घड़ी थी जो हमारे घर का रिश्ता तुम्हारे घर में जुड़ गया। मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हो? देख मेरे सामने ये रोना धोना मत कर और ये भोली बनने की कोशिश मत कर। पैसे दे दो, पैसे दे दो, 24 घंटे बस पैसे। पेड़ में उग रहे हैं क्या पैसे? जा जा अपना काम कर। एक दिन दवाई नहीं खाएगी तो कुछ नहीं होगा तुझे। काम करने में जोर आ रहा है ना, इसलिए सर दुख रहा है तेरा। जी मम्मी जी। काजल देखना। क्या मम्मी? देख बेटा मेरे खाते में एक भी रुपया शो नहीं हो रहा। देख सारे पैसे कहाँ चले गए? पता नहीं मम्मा, मुझे नहीं पता आपके पैसे कहाँ गए। रात को तो मैं पार्टी से आके सो गई थी, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ आप ना एक काम करो मम्मी, आप ना भाभी से पूछो, भाभी को पता होगा, जरूर उन्होंने
यहाँ? अरे नहीं नहीं, क्या हुआ तू बता। ये तेरा एटीएम तू कल वहीं भूल गई थी पार्टी में। कल तूने नशे में बहुत सारी ड्रिंक ऑर्डर की और अपना कार्ड वहीं भूल गई। अच्छा थैंक यू, चल मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। ठीक है मैं चलती हूँ। मम्मी मुझे माफ कर दो, वो कल मैं नशे में एटीएम वहीं भूल गई और ज्यादा खर्चा कर दिया। सॉरी मम्मी। अरे कोई बात नहीं बेटा, पैसे खर्च हो गए तो कोई बात नहीं, एक बार बता देती मुझे। ये सारे पैसे तेरे ही तो है और ऐसे छोटे मोटे खर्चे तो चलते रहते हैं। वाह मम्मी जी वाह, अभी तो आप मुझे थाने में लेके जा रहे थे क्योंकि मैंने आपका कार्ड चुरा लिया था, पैसे चुरा लिए थे, और अब जब आपको सब पता चल गया है तो आप अपनी बेटी को माफ कर रही हो। सबसे पहले तो दीदी ने झूठ बोला, सब जानते हुए भी यहाँ खड़े होकर देख रही थी, और ऊपर से आपको अपनी बेटी को डांटने की जगह और बढ़ावा दे रही हो और करने को कह रही हो। शर्म आनी चाहिए मम्मी जी आपको, आप कैसी माँ हो? आप तो अपनी बेटी का भी ध्यान ढंग से नहीं रख सकती हो। आपको पता है मम्मी जी, हम लोग अपना घर छोड़कर दूसरे घर में आती है और फिर उस दूसरे घर को हम अपना घर मानते हैं, ना कि पराया। और मम्मी जी मैं आपकी कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप कितना कुछ सुनाती हो मुझे, चुपचाप सहन कर लेती हूँ ताकि रिश्ता खराब ना हो। और आप मेरे को कैसा फील करवाती हो और कैसे रहती हो, एकदम बुरा। और फिर भी मैं आपको एक लफ्ज नहीं बोलती, और वापस इसलिए नहीं बोलती क्योंकि आप मेरी सास हो, मेरी माँ की तरह हो, मैं रिश्ता खराब नहीं करना चाहती। और आपने क्या किया मम्मी जी, आपने तो मुझे बहू क्या, आपने तो मुझे चोर समझ लिया, आपके पैसे चुरा लिए। आखिर कब तक इतना सहन करूंगी मम्मी जी मैं? पता नहीं आपको कब समझ आएगा मम्मी जी कि मैं भी किसी के घर की बेटी हूँ। मुझे भी दुख होता है, मैं भी अपना घर छोड़ के आपके पास आई हूँ, और आपकी भी तो बेटी है ना मम्मी जी। कल को दीदी की भी सास आपकी तरह करेगी, दीदी पर चोरी का इंजाम लगाएगी, फिर आपको कैसा लगेगा मम्मी जी? आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, फिर आपने कैसे मुझ पे चोरी का इंजाम लगा दिया मम्मी जी? छोड़ो खैर, आप लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है, आप लोगों के लिए तो मैं सिर्फ एक नौकर हूँ। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तुझे अपनी बेटी मानूंगी, तुझे जिस चीज की जरूरत होगी वो चीज ला के दूंगी, पैसों की जरूरत होगी पैसे दूंगी। मुझे माफ कर दे बेटा। हाँ भाभी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप पर झूठा नाम लगाया। हो सके तो भाभी हम दोनों को माफ कर दो। अच्छा है आप दोनों को आपकी गलती का एहसास है, मुझे माफी नहीं मंगवानी, बस आपको एहसास ही दिलवाना था। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? कमेंट में हमें जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने परिवार दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना